अब ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3.47 टू दी रैपिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो उसी तरीके से करना है। तो लेट 3.47 टू दी रैपिंग dx। तो अगर आपने इसको x माना है तो x को आप 3.47 टू दी रैपिंग तो 3.4747 एंड सो ऑन लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहां पे दो डिजिट रिपीटिंग है 4 एंड 7, तो डेसिमल को हमें वहां ले जाना है जहां से फिर वही चीज रिपीट हो रहा है जो यहां से रिपीट हो रहा है। तो दिस इज 47। तो डेसिमल को मुझे 2 डिजिट राइट लाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट राइट लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ऑन मल्टीप्लाइंग both these sides by 100 we get. So this is 100x equal to 100 into 3.4747 and dot dot, या आप इसे लिख सकते हैं 100x equal to इस 100 से मल्टीप्लाई करिए तो दिस इज 347.4747 and dot dot, दिस इज सेकंड। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस के आंसर्स में डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है। तो हमें दो इक्वेशंस इस तरीके से चाहिए कि डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो ताकि डेसिमल के बाद जो सब्सट्रैक्शन हो दैट शुड बी 0। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट व्हाट। तो वी कैन राइट 100x minus x equal to 347.4747 and dot dot minus 3.4747 and dot dot. So 100x minus x is 99x। अब डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है इसलिए डेसिमल बाद 0 बच जाएगा। अब 347 माइनस 3 करिए यू विल गेट 344। ठीक है 344। सो x इक्वल टू ये हो गया 344/99। तो दैट इज ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। तो दैट इज ये आप लिख सकते हैं 3.47 टू दी रैपिंग इज इक्वल्स टू 344/99। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है इसमें मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस 1.193 यहां पे 93 के बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ध्यान से देखिए। तो लेट 1.193 टू दी रैपिंग डी एक्स। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी जगह इस x का मतलब पी बाई क्यू भी लिखता है या फिर x नहीं भी लिखता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बनाते हैं। तो बहुत सारे तरीके से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से बता रहा हूं आपको। तो लेट 1.193 टू रैपिंग डी एक्स। तो देयरफॉर x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? दिस इज 1.1। ये 93 पे रैपिंग है तो दिस इज 93 एंड सो ऑन। यहाँ पे 93 रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखिए 1 रिपीटिंग नहीं है 93 रिपीटिंग। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि इस डेसिमल को वहां लाएंगे जहां से रिपीट स्टार्ट हो रहा है। तो ये 9 से स्टार्ट हो रहा है तो एक डिजिट दाहिने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहां पे मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, यहां आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। सो 10x इक्वल टू दिस इज 11.939393 एंड सो ऑन। ये सेकंड। लेकिन इन दोनों ही इक्वेशंस के आरएचएस में डेसिमल के बाद का डिजिट सेम नहीं है। ये डेसिमल के बाद डिजिट है 193 और ये 9393 है, सेम नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशन से मेरा काम नहीं चलेगा। हमें वैसे दो इक्वेशंस चाहिए जिसके आरएचएस में डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो। तो अब देखिए ये जो सेकंड वाला मेरा इक्वेशन है इसमें डेसिमल यहां पे है। तो इसको अगले 9 तक ले जाने के लिए मुझे 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और 2 डिजिट राइट शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन सेकंड को
दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 100 इज 1000, दिस इज 1000x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो दिस इज 1193.9393 एंड दिस इज थर्ड। अब अपने पास तीन इक्वेशंस है, इन तीन इक्वेशंस में से दो इक्वेशंस ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है, वो इक्वेशंस है सेकंड और थर्ड। इसमें सेकंड के बाद ये 9393 है और थर्ड में ये डेसिमल के बाद 9393 है। तो थर्ड माइनस सेकंड करिए, थर्ड माइनस सेकंड वी गेट, तो दिस इज 1000x माइनस 10x इक्वल टू 1193.9393 एंड सो ऑन माइनस 11.9393 एंड सो ऑन। तो 1000x माइनस 10x इज 990x, डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब 3 माइनस 1 इज 2, 9 माइनस 1 इज 8, दिस इज 1182 या x इक्वल टू 1182 बाई 990। ओके, अब बेटर डेसिमल होता है जिनको आप लोएस्ट फॉर्म में लिखिए। तो अगर आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब बाई 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा इतना 591 बाई 495। तो therefore you have 1.193 to the recurring equal to 591 by 495। तो यही इसका आंसर हो गया। तो किसी भी रेकरिंग डेसिमल को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, याद होता चला जाएगा। अब आते हैं next topic is rationalization and rationalizing factor, एक्चुअली rationalization एक प्रोसेस है जिसमें किसी इरेशनल नंबर को एक दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जितने से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं दैट इरेशनल नंबर इज नोन एज द रेशनलाइजिंग फैक्टर। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 क्लियरली एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम बहुत सारा ऐसा रेशनल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रूट 3 है, मैं इसको रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 इज रूट 9, और रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर था और ये रेशनल नंबर है। तो वो इरेशनल नंबर जिससे हमारे गिवन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट एक रेशनल नंबर हो जाए, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है। और इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल आप समझिए। वैसे यहां पे और बता दूं मैं कि यहाँ पे रूट 3 ना लेकर के अगर मैं 2 रूट 3 लेता, 2 इंटू रूट 3, तब भी ये रेशनल नंबर ही होता। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 2 जा 6, ये होता 6। ये भी रेशनलाइजेशन है और ये भी रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर के नाम पे जो सबसे छोटा हो वो लेना है, ठीक है, जनरली। वैसे अगर आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन हमें छोटा लेना है, ठीक। अब जैसे कोई नंबर दिया हुआ है
क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2, तो जाहिर सी बात है कि क्यूब रूट 2 इसमें आप 2 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्यूब रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब मैं इसको कितने से मिनिमम मल्टीप्लाई करूं कि ये जो रूट का फॉर्म है मेरा हट जाए और नंबर मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये क्यूब रूट है, अगर भीतर में ये 2 3 बार होता फैक्टर, तो क्यूब रूट में 3 सेम फैक्टर के बदले एक बार हम निकाल सकते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर इस क्यूब रूट के अंदर 2 और 2 होता, अगर होता, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको क्यूब रूट 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा ये, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्यूब रूट को इस 3 2 के बदले 1 2 अलग किया जा सकता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दिस प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन। और इसमें ये जो रैशनल नंबर हुआ, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर यहां पे क्या हो गया, क्यूब रूट 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हम लिख सकते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 2 इज क्यूब रूट 4। क्लियर? अब जैसे क्लियर है, अब जैसे हमें फाइंड करना हो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फोर्थ रूट 120, तो फोर्थ रूट 125 क्या है, ये रैशनल नंबर है। इस फोर्थ रूट 125 को मैं लिख सकता हूं फोर्थ रूट, प्राइम फैक्टराइज करिए इसको, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। तो जैसे क्यूब रूट में 3 सेम फैक्टर के बदले एक बाहर निकलता है, तो फोर्थ रूट में 4 सेम फैक्टर के बदले एक बाहर निकलता है रूट से। तो यहां पे 3 5 है, एक और 5 होता तो ये रूट हट जाता, लेकिन है तो नहीं। तो अगर मैं इसको फोर्थ रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये दोनों सेम रूट में है, तो फोर्थ रूट में इसको लिख सकता 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये फोर्थ रूट में 4 5 के बदले एक 5 बाहर निकल जाएगा, दिस इज 5 एंड 5 इज द रैशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर था, इसको रैशनल नंबर आपने कन्वर्ट किया, कैसे किया, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो फोर्थ रूट 5 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ फोर्थ रूट 125। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, भाई ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल और ये इरेशनल है, तो रैशनल प्लस इरेशनल भी ये रैशनल नंबर। अगर इसको रैशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करना हो, तो आप देखिए ये किस फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। तो इसके कंजुगेट, a प्लस बी का कंजुगेट होता है a माइनस बी, और a माइनस बी का कंजुगेट होता है a प्लस बी। अगर मैं a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में। तो अगर मैं इसको 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा a प्लस बी का माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो दिस इज 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 दी होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज 4 और रूट 3 स्क्वायर इज 3, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 1 इज अ रैशनल नंबर। तो ये मेरा रैशनल नंबर था और ये रैशनल नंबर हो गया। सो दिस प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन। तो कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हुआ, तो दिस इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो यू कैन राइट कि 2 माइनस रूट 3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 3। Am I clear? अब देखिए कि कोई नंबर दिया हुआ है रूट 5 माइनस रूट 3, ये इरेशनल और ये दो इरेशनल का जो रिजल्ट है वो भी इरेशनल ही है। तो ये इरेशनल नंबर है,
अगर इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना तो ये देखिए किस फॉर्म में, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। तो अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो ही रूट 5 स्क्वायर में आ गया, रूट 3 स्क्वायर में आ गया तो रूट हट जाएगा। तो ये नंबर पर है a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का कंजुगेट a प्लस बी। तो हमें इसको यहाँ पे a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 5 प्लस रूट 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट विल बी a माइनस बी टू a प्लस बी a स्क्वायर, तो दिस विल बी रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3d होल स्क्वायर। सो दिस इज 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 3 इज 2। 2 इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर कैसे है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रूट 5 प्लस रूट 3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 5 माइनस रूट 3। तो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, और रैशनलाइजिंग फैक्टर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो वो उन सारे क्वेश्चंस को मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो नेक्स्ट डे करूंगा। फिलहाल जितना पढ़ाया उसको समझिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं भेजूंगा सामने, उसको बनाइएगा, ओके। और नेक्स्ट क्लास होगा फिजिक्स का, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।